नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल खेत किसान और गांव में। किसान साथियों, आज हम पहुंचे हैं नरसिंहपुर जिले के सबसे सम्मानित किसान भाई हैं, जो कि एक वैज्ञानिक के नाम से जाने जाते हैं और इनने बहुत से अन्वेषण खेती में किए हैं, बहुत से प्रयोग किए हैं और जिनके कारण इन्हें भारत सरकार, राज्य सरकार और कृषि अनुसंधान केंद्रों के द्वारा बहुत से अवार्डों से सम्मानित किया गया है। तो हम सर से जानेंगे कि उनने किस तरीके से खेती की और खेती में कौन कौन से अन्वेषण किए और किस तरीके से हम खेती को लाभ का धंधा बना सकते हैं, हमें किस तरीके से अपने खेतों में कार्य करना चाहिए। किसान भाई यदि अच्छे से कार्य करेगा और समझदारी से काम करेंगे तो बहुत से अवार्ड भी मिलते हैं, सम्मान भी मिलता है और पैसा भी अच्छे से कमाया जा सकता है। तो हम सर से समझेंगे इसके बारे में। वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को पूरा देखें। यह वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन वीडियो में आपको बहुत सी फसलों के बारे में जानकारी मिलने वाली है। अभी रबी का सीजन चालू होने वाला है, जिसमें कि मसूर की फसल है, चने की फसल है, गेहूं की फसल है। तो इन फसलों की वैरायटी और इन फसलों को हम किस तरीके से लगा सकते हैं, तो इस पर डिटेल चर्चा आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखें और चैनल पर नए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया तो भैया चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी वाले आइकन को दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका लाभ ले सकें। मैं हूं निखिल रजक, स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल खेत किसान और गांव में। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। सबसे पहले आप अपना थोड़ा सा परिचय दें हमारे किसान भाइयों को। मैं राव गुलाब सिंह लोधी, ग्राम नन्हेगांव, जिला नरसिंहपुर का एक किसान हूँ जी। और किसानी तो जमाने से चली आ रही है जी। लेकिन खेती किसानी नहीं रही। अब मॉडर्न ढंग से खेती ही करना लाभ का धंधा बन सकता है। आप हमारे किसान भाइयों को थोड़ा ये बताएं कि आप जो खेती कर रहे हैं उसकी शुरुआत आपने कहाँ से की, नए अन्वेषण करने की क्या आपके माइंड में थॉट आया कि हमें खेती के पैटर्न को बदलना होगा या हम खेत को लाभ का धंधा कैसे बना सकते हैं? सबसे पहले हमने 2015-16 में जी एक नई तकनीक विकसित की थी, कतार से कतार की दूरी। कतार से कतार की दूरी हमने रखी थी 13 इंच और 2 लाइन हमने रखी 6 इंच। तो ये किस फसल पे आपने मसूर की फसल में पैटर्न अपनाया, क्योंकि 2 लाइन के बीच में जब गैप मिलेगा तो फसल को हवा, सूर्य की रोशनी और इल्ली में या भी किसी भी बीमारी हो जाए तो दवाई डालने में सुविधा हो। अच्छा, तो आपने मसूर की खेती उस पैटर्न से की, जो है कतार से कतार की दूरी, उसको मेंटेन किया। उसके बाद में सीड जो रेट है, जो आजकल किसान भाई अपने खेतों में सीड को बढ़ाते जा रहे हैं, बीज को, तो उसको भी आपने कम किया। हाँ, जे जरूर है। किसान भाई अगर मसूर की खेती करता है अधिकतम 12 से 15 किलो, अगर मिट्टी ज्यादा खराब है तो 20 किलो पर एकड़ बीज। हाँ, प्रति एकड़ से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। दूसरी बात एक और विशेष ध्यान रखें जी कि बीज उपचारित जरूर करें। मतलब यदि वो बीज अपने खेत में लगाने या बुआई कर रहे हैं तो उसमें आपको सीड ट्रीटमेंट करना बहुत अनिवार्य है, बहुत जरूरी है। जैसे बच्चा माँ के पेट में होता है और उसको पोलियो का ड्रॉप दिया जाता है जी, उसी प्रकार फसल बुआई से पहले एक बार फसल को जरूर उपचारित करें। तो किसान भाइयों, यदि आप कोई भी फसल लगाते हैं तो उसका सीड ट्रीटमेंट जरूर करें। आगे हम चर्चा करेंगे किस तरीके से हमें बीज उपचार करना चाहिए। इससे पहले हम सर से जानते हैं कि उनने वह पैटर्न अपनाया, उसके बाद में फिर उनने खेती में कौन कौन से नए नए अन्वेषण किए और उसके बाद में आपको किस तरीके से सम्मानित किया गया। हमने फिर उसी साल एक नई तकनीक और विकसित की थी कि हमने मसूर के खेत में पूरब से पश्चिम दिशा में सरसों की एक लाइन 40 फुट के अंतर से एक लाइन पूरे खेत में लगाई, जिससे हमको बहुत से फायदे हुए। जिसमें कि जैसे जनवरी और दिसंबर में ठंड की जो उत्तर भारत की जो हवाएं आती है उसे रोक कर रखती है, तो फसल में पाला नहीं लगता। नंबर 2, अगर चिड़िया फसल में इल्ली हो जाए तो सरसों पर बैठ के भी इल्ली, मसूर की इल्ली भी खाती है। तीसरा, फूल के कंडीशन में अगर कहीं सरसों फूल पे रहती है तो मधुमक्खी सबसे ज्यादा आती है सरसों पर। जी हाँ। तो सरसों वाली जो मधुमक्खी है वो मसूर पर भी जाती है, तो जिससे हाँ पराग की क्रिया जी और उत्पादन में 20% तक का फर्क आता है। तो ये मतलब कि एक तरीके का जैविक पूरा नियंत्रण है फसल का, कि आपको पाले से भी जैविक तरीके से फसल को बचा दिया। दूसरा, कीट नियंत्रण भी हो गया जैविक तरीके से और आपकी फसल में पॉलिनेशन भी हो गया, जिसके लिए किसान भाई आज के समय में
स्प्रे करते हैं, हाँ, अलग अलग तरीके के स्प्रे तो वह खर्चा आपने यह पैटर्न अपना के किसान भाइयों का कम करने की दिशा में काम किया। बिल्कुल ऐसे, इसीलिए तो लोगों से कहते हैं जी कि आम के आम गुठलियों के दाम, जी जी, जीरो बजट की खेती। अच्छा, साल भर की पूरी लागत आपकी सरसों से हो गई, मसूर आपको फ्री बच गई। वह तकनीक जब भारत सरकार में गई, लोग दिल्ली से हमारे पास एक टीम आई ICR से, और उन्होंने उस तकनीक को जब देखा तो उन्होंने हमारा एक दलहन विकास निदेशालय को अनुमोदन भेजा कि इस किसान को एक नई तकनीक पर सम्मानित किया जाए। तो हमको भारत सरकार द्वारा दलहन विकास निदेशालय भोपाल द्वारा हमको इसमें एक श्रेष्ठ उत्पादन और नई तकनीक पर प्रदेश का बेस्ट किसान पुरस्कार दिया गया था। तो उस समय आपका वो पहला पुरस्कार था कि सेकंड पुरस्कार था? उस समय मेरा जो पहली बार तो मेरे को कृषि विज्ञान केंद्र ने दिया था उसी फसल पर। अच्छा, दूसरा हमको भारत सरकार ने दिया था। अच्छा, उसी फसल पर। तो ये पैटर्न अपनाने के बाद में फिर आपने और किस तरीके से कौन सी दिशा में कार्य किया, वो हमारे किसान भाइयों को बताएं। फिर उसी तकनीक को हमने कंटिन्यू 5-6 साल तक आगे बढ़ाते रहे, लेकिन हमने फिर बीच में एक नया तरीका अपना दिया, नई किस्मों के बीज, नई किस्मों के बीज लाना और बीज को मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ाना, और फिर उस बीज को हमारे आजू बाजू के या जिले के बाहर बुंदेलखंड के किसानों को वह बीज हमने सबसे ज्यादा दिया और लोग वहाँ खुशहाल हुए। तो इसके बाद में आपका कार्य रहा बीज अनुसंधान पे कि भाई किस तरीके के बीज हमारे यहाँ ग्रो कर रहे हैं। जो किसान भाई आज के समय में खेती कर रहे हैं, बहुत से किसान भाइयों का मिथ होता है कि खेती में कुछ नहीं है, तो उन किसान भाइयों के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? वो खेती को देखो कि खेती में हम भी ठीक रहे, हमारी खेती भी ठीक रहे और हमको उत्पादन भी अच्छा मिले और हमको मुनाफा भी अच्छा हो। जी सर जी, आप एक बात बताएं कि जो अभी के समय में रबी के सीजन में किसान भाई गेहूं की खेती करता है, चने की खेती करता है, मसूर की खेती करता है, इस तरीके से मतलब अपने खेतों में कार्य करें जिससे कि आने वाले समय में उनको उन फसल का उत्पादन अच्छा मिले। भैया सबसे पहले किसान समय से बुआई से पहले, किसी भी फसल की बुआई के पहले मिट्टी परीक्षण करा लेवे और मिट्टी की रिपोर्ट के अनुसार ही खाद का, संतुलित खाद का उपयोग करें। नए बीजों का अधिकतर ध्यान रखें, नए बीज और मिक्सिंग बीज ना लेवे। बीज लेते समय हुआ एक बात जरूर ध्यान रखें कि वो नकली बीज वालों से सावधान रहें और असली बीज ही लेकर संस्थान से या किसी अच्छे किसान से बीज लेकर ही अपने खेत में लगाएं और उस बीज को मंडी में ना बेचते हुए दूसरे किसानों को भी बीज देते रहें, उपलब्ध करा दें जिससे कि वो लंबे समय तक चल सके। बस उसका यही अच्छा ठीक तरीका है। गेहूं पे भी आपने कुछ कार्य किए होंगे या चने की फसल पे कुछ नया अन्वेषण किया? गेहूं में हमने बहुत काम किया। गेहूं में हमने गेहूं लगाया क्योंकि मसूर कंटिन्यू एक ही खेत में नहीं लगा सकते। जी हाँ, तो हमको फसल चक्र का भी ध्यान रखना है, उत्पादन जिससे हमारा गिरे ना। तो हमने 2 साल के बाद हम उसी खेत में फिर हमने गेहूं लगा के भी देखा तो उत्पादन भी अच्छा आया और उसमें खरपतवार भी कम हुआ और नई किस्म के बीज लेके आए। उसमें जैसे हम सबसे पहले लेके आए थे 187 करण वंदना। जब करण वंदना लेके आए तो जिले में किसी के पास उसका सीट नहीं था। जब उसका 28 कुंटल पर एकड़ उत्पादन आया तो लोग देख के रह गए और उसको हमने पूरा भंडारण करके रख लिया और अगले साल हमने पूरे जिले के किसानों को उसका बीज दिया। 187 जो करण वंदना के नाम से जानी जाती है। चने पर भी काम किया होगा आपने? चने की फसल अब जैसे हमने चने पर काम किया, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की एक नई किस्म आई थी पूषा मानव करके, उसका नंबर है 20211 उसका नंबर है और उसको मैंने 2021 से लगा रहा हूँ खेत में। उसका सबसे अच्छा उत्पादन है, उसका झाड़ सूखता नहीं है, उसमें इल्ली का रोग भी कम आता है और उसका 40 कुंटल के आसपास उसका उत्पादन है। तो हम 2 साल से उसी वैरायटी को लगा रहे हैं और उसका पूरा बीज हम बुंदेलखंड और महाराष्ट्र के किसानों को दे रहे हैं। तो 40 क्विंटल जैसे कि आपने उत्पादन बताया, तो प्रति एकड़ है कि प्रति हेक्टर है? प्रति हेक्टर है। प्रति हेक्टर है। हाँ जी।
तो ये भी अच्छी वैरायटी है। बहुत से किसान साथ सर्च करते हैं कि हम इस साल अपने खेतों में कौन सी चने की वैरायटी लगाएं, गेहूं की वैरायटी लगाएं, मसूर की कौन सी वैरायटी लगाएं। तो चने की यदि हम बात करें तो पूसा मानव यदि वो लगाते हैं तो अच्छा खासा उत्पादन उस वैरायटी से वो ले सकते हैं। इस समय अगर आप 2024-25 की बात करें जी। तो देश में सबसे ज्यादा उत्पादन देने वाली सिर्फ एक ही वैरायटी है, पूसा मानव। बाकी कोई भी वैरायटी 20 कुंटल से 25 कुंटल 26 कुंटल तक ही जा पाती है प्रति हेक्टर में। इसलिए मैं उसी की ज्यादा अनुशंसा करता हूं किसानों को। सबसे ज्यादा किसान अगर अधिक उत्पादन लेना है कम खेती वालों को तो पूसा मानव लगाएं। और बुंदेलखंड के किसानों को सबसे अनुरोध करता हूं कि पूसा मानव ही ढूंढ कर लगाएं। अच्छा, तो इसमें सिंचाई किस तरीके से करना चाहिए किसान भाइयों को चने की खेती में? देखो, पूसा मानव ऐसा है कि कम पानी में भी हो जाएगी और अधिक पानी में भी हो जाएगी। अगर आप स्प्रिंकलर से एक पानी देते हैं बीच में 40 दिन के बाद तो गारंटी है उसका 35 कुंटल पर हेक्टर तो उत्पादन आएगा ही आएगा। अच्छा, हाँ। तो किसान भाई जैसे कि सर ने बताया कि यदि पूसा मानव उनको मिलता है तो वो पूसा मानव लगाएं। ये वैरायटी अभी आपके पास में है क्या? इस समय तो मेरे पास तो बहुत वैरायटी जे पूसा मानव मेरे पास करीब 40-45 कुंटल था अभी हाल में। लेकिन मैंने बुंदेलखंड और महाराष्ट्र के किसानों को लोकल में मैंने बहुत कम दिया है। और मैंने सबसे ज्यादा महाराष्ट्र और मंडला, सतना, रीवा और बुंदेलखंड, सागर, दमोह, छतरपुर, पन्ना, इन जिलों में सबसे ज्यादा यह बीज दिया है। अच्छा सर जी, आप ये बताएं कि गेहूं की इस समय में 2024-25 में यदि हम वैरायटी की बात करें तो किसान भाइयों को कौन सी वैरायटी चुनना चाहिए? देखो, वैरायटी इतनी है गेहूं में कि किसान का दिमाग फट जाएगा। बिल्कुल। इसलिए कि वैरायटी का लगाते समय एक विशेष ध्यान रखें कि तुम्हारे एरिया के लिए कौन सी वैरायटी सरकार ने रिकमेंडेशन की है जी। जैसे अगर मध्य प्रदेश के लिए की जाए तो मध्य प्रदेश के लिए अभी सिर्फ 2-3 वैरायटी ऐसी हैं जो रिलीज हुई हैं जी, जिसमें से जैचडी 1665 है। कहाँ की वैरायटी है? इंदौर की है। इंदौर। हाँ, गेहूं अनुसंधान संस्थान इंदौर। IRI की एक वैरायटी है HI 3385 और 3386। ये 2 वैरायटी खास तौर पर मध्य प्रदेश के लिए अभी 2024 में रिलीज हुई है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा विमोचित की गई है। अच्छा, तो इन वैरायटियों के यदि किसान भाई सीड की बात करें तो कैसे अवेलेबल होगा उनके पास में? अभी भारतीय कृषि अनुसंधान में ऑनलाइन एक कार्यक्रम चालू होने वाला है 2-3 दिन बाद। एक किसान को 5 किलो सीड दिया जा रहा है, वो भी बिल्कुल सस्ते दाम पे 50 रुपए किलो में। ऑनलाइन बुकिंग कराए और अगर आपका बुकिंग हो जाती है तो आपको वहां से मैसेज आएगा, आप जाएं दिल्ली और 5 किलो सीड लेकर आ जाएं। अच्छा, तो मतलब कि किसी अनुसंधान केंद्र से आप सीधा बीज ले सकते हैं। तो ये जो कुछ मुख्य किस्में थी जो मध्य प्रदेश के लिए रिकमेंडेशन है, और भी जो वैरायटी अभी प्रचलन में है अपने मध्य प्रदेश में, उनमें से सबसे अच्छी वैरायटी आप किसको मानते हैं? देखो, अगर रोटी के लिए की जाए जी, अगर बेचने के लिए की जाए, रोटी के लिए, यदि हम रोटी की बात करें खाने के लिए, हाँ, अगर रोटी के लिए बात करें तो आज की कंडीशन में पुरानी में 322 भी है, उन्नई में 3385 भी है, 3386 भी है, HI 1650 भी है, 1665 भी है, 1544 भी है। ये खासतौर पर रोटी के लिए है। और अधिक उत्पादन के लिए यदि किसान भाई लगाता है, अगर अधिक उत्पादन के लिए लगाता है तो बहुत सी ऐसी कटिया में बहुत सी ऐसी वैरायटी है जो 30 कुंटल से ऊपर जाती है 1 एकड़ पे। तो वैरायटी का विशेष ध्यान है, क्योंकि अधिक उत्पादन लेना और उसकी मार्केटिंग करना एक अलग विषय होता है। क्योंकि उत्पादन यदि आपने ले लिया और मार्केटिंग नहीं हुआ तो वहां पे लॉस भी हो सकता है। तो किसान भाई वैरायटी उचित चुनें, सही वैरायटी का चयन करें और उसके बाद में अपने खेत में उस वैरायटी को लगाएं जिससे कि आपको लाभ ज्यादा हो। सर जी, इसके बाद में बात आती है मसूर की। हाँ। और दलहनी में यदि हम बात करें दाल वाली फसलों में तो मसूर को उच्च कोटि पे रखा जाता है। तो मसूर की खेती किसान भाई किस तरीके से करें? क्योंकि अभी मसूर की फसल में बहुत सी समस्याएं देखने को मिल रही हैं किसान भाई, या तो उनकी गलती होती है या फिर जो क्लाइमेट कंडीशन, मौसम परिवर्तन, उसका भी असर हो सकता है। तो आप थोड़ा मसूर के किसानों को मार्गदर्शन दें कि वो मसूर की खेती किस तरीके से करें जिसमें कि रोग बीमारी कम लगे, उत्पादन अच्छा है, और वैरायटी का चुनाव वो किस तरीके से कर सकता है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। अधिकतर मसूर के जो किसान हैं
वो पुरानी वैरायटी हैं जो घर में होती हैं, वही को रख लिया, ना फिल्टर किया, ना साफ की, ना दाल निकाली, ना कचरा निकाला, उसी दी वो उठाए और बुआई कर दी जी। आप किसान भाई विशेष ध्यान रखें, संतुलित खाद देवे। और सबसे बड़ी बात है, उकटा निरोधी और गिरुआ निरोधी किस्में आई हैं अभी 2023-24 में। जैसे दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर की 2 वैरायटी हैं, 534 है और 329 है। ये दोनों वैरायटी गिरुआ निरोधी किस्में हैं। इनमें ना तो गिरुआ आता है और ना उकटा आता है। किसान भाई विशेष ध्यान रखे। एक संस्थान की और आई है 2 वैरायटी, दलहन अनुसंधान संस्थान पंतनगर, गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर जी, उसका पूरा नाम है। उनकी 2 वैरायटियां हैं, एक PL11 है और एक PL14 है, जो खास तौर पर मध्य प्रदेश के लिए दोनों वैरायटियां रिकमेंडेशन है, जो अधिक पानी भी बर्दाश्त करेगी, अधिक ठंड भी बर्दाश्त करेगी और गिरुआ भी नहीं लगेगा और उनमें उकटा भी नहीं आएगा। इसलिए कि मैंने पिछले साल भी लगाई ये दोनों वैरायटी। ये दोनों वैरायटी किसान भाई को अगर मिलती हैं तो किसान भाई लगाए, अन्यथा इन दोनों वैरायटियों का बीज मेरे पास आज भी उपलब्ध है जी। तो ये वैरायटियों का उत्पादन कितना? इन वैरायटी देखो, मसूर की सारी वैरायटियों का अगर मौसम साथ दे तो सारी वैरायटी 12 से 14 कुंटल पर एकड़ तक जा सकती हैं जी। लेकिन कभी कभी ईश्वर भी परेशान कर देता है और कभी कभी किसान भी गलती कर देता है। अगर किसान मसूर की फसल में अच्छे से रख रखाव और देखरेख करे और समय पर कीटनाशक का उपयोग करे तो उसका बराबर 13-14 कुंटल एकड़ बिल्कुल आराम से आ सकता है, बिल्कुल बगैर परेशानी के आ सकता है जी। और मसूर के बाद तुरंत वो मूंग की खेती भी कर सकता है। हाँ, ये बड़ी बात है क्योंकि किसान आज के समय में कम जगह में अधिक उत्पादन, अधिक लाभ के चक्कर में है, तो उसमें मूंग की फसल एक मेन फसल मानी जा रही है। अच्छा भाई साहब, आपके पास में मसूर का कौन कौन सा बीज अवेलेबल है इस समय? आज की कंडीशन में मेरे पास IPL 534 जी, IPL 329 जी और PL14 और PL11, 4 वैरायटियों की सीट है जी। इसके अलावा मेरे पास और कोई वैरायटी नहीं है। किसान भाई, जो डिस्प्ले पर नंबर चल रहे हैं, आप भाई साहब से संपर्क कर सकते हैं और वहां से आप बात करके इनसे ये मसूर के जो बीज हैं उनको ले सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं, आपको जो सम्मानित किया गया है, जो सम्मान मिला है कृषि विज्ञान केंद्र से, राज्य सरकार से, भारत सरकार से, तो वो अवार्ड के बारे में हमारे किसान भाइयों को थोड़ा जानकारी दें, जिससे कि उनका भी हौसला बढ़े, खेती की तरफ वो आए और नए जो युवा जो वीडियो देख रहे होंगे तो उनको भी एक विश्वास जगे उनके अंदर कि हाँ, खेती में कुछ अच्छा किया जाए तो उसके लिए हमें सम्मान भी मिलता है। तो थोड़ा हमें और हमारे किसान भाइयों को यह जानकारी दें। देखो, मेरे को मसूर में सबसे पहले जिला से मिला जी, फिर जबलपुर विश्वविद्यालय से मिला। कौन सा अवार्ड मिला था? उत्कृष्ट किसान पुरस्कार विश्वविद्यालय ने दिया। फिर हमको सरसों अनुसंधान संस्थान भरतपुर ने उत्कृष्ट किसान का सम्मान दिया, उनकी हमने 2 वैरायटी लगाए थे। फिर हमने मसूर अनुसंधान कानपुर वालों के, दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर वालों की 2 वैरायटियां लगाई थी, तब उनने हमको भी किसान विशेष किसान पुरस्कार दिया था जी। फिर हमने दिल्ली की 2 वैरायटी लगाई थी तो उन्होंने नवोन्मेषी किसान पुरस्कार दिया था। हमने गेहूं अनुसंधान की 2 वैरायटी करनाल की लगाई थी तो उन्होंने हमको गेहूं का श्रेष्ठ उत्पादन में हमको उन्होंने उत्कृष्ट किसान पुरस्कार दिया था। तो उसमें आपका जो गेहूं की वैरायटी आपने लगाई थी उसमें उत्पादन क्या आया था? उस समय हमारा था 28 कुंटल एकड़, तो सामान्य उत्पादन कहते हैं उससे ज्यादा उत्पादन था। अच्छा, और चने का जो उत्पादन आया था वो क्या आया था? आपने जो पूसा मानव लगाया? पूसा मानव लगाया था तो मेरा आया था 39 कुंटल पर हेक्टर। पर हेक्टर, हाँ। अच्छा, उसके बाद में कौन सा अवार्ड मिला आपको गेहूं के बाद में? गेहूं के बाद में मेरे को फिर जबलपुर विश्वविद्यालय ने फेलोशिप पुरस्कार दिया जी। फिर राजमाता कृषि विश्वविद्यालय ने फेलोशिप पुरस्कार दिया। फिर उसके बाद में हमको ICR और IARI ने, दिल्ली ने फेलोशिप पुरस्कार दिया।
उसके बाद में हमको दलहन विकास निदेशालय की तरफ से दिल्ली में एक पुरस्कार मिला जी। फिर हमको जम्मू कश्मीर के कृषि विश्वविद्यालय द्वारा जी। दलहन मैन ऑफ इंडिया का पुरस्कार दिया। और फिर उसके बाद में हमको अभी हाल में 2024 में जी। हमको स्वराज ट्रैक्टर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आउटलुक पत्रिका और इंडिया टुडे, इन 4 ने मिलके हमको देश के उन्नत किस्म किसान का पुरस्कार दिया। अच्छा। और अभी हाल ही में गेहूं अनुसंधान संस्थान ने एक वार्षिक कार्यक्रम होता है जो अयोध्या में हुआ था, उसमें दिया है उनने हमको विशेष किसान पुरस्कार। अच्छा। हाँ। तो किसान भाई, इतने पुरस्कार सर को मिले हैं, इतना सम्मान, और पूरे जिले में सर की बहुत चर्चा होती है। तो किसान भाई, यदि आप भी अच्छा कार्य करेंगे, खेती को नए ढंग से, टेक्निकल तरीके से, नई नई किस्में और नए तरीके से यदि खेती करेंगे तो खेती में आप ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। जो सम्मान मिलते हैं उनके पीछे जो मेहनत होती है, जो सर ने पिछले कई सालों से मेहनत की और उसका फल आज उनको मिल रहा है, ऐसे ही आप भी मेहनत करें, आपको भी फल मिलेगा। और खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अधिक से अधिक किसान साथियों तक पहुंचाएं, जिससे कि वो जो अभी रबी के सीजन में फसलें लगा रहे हैं उन फसलों में अधिक उत्पादन ले पाएं। और किसान साथियों, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक के लिए जय जवान जय किसान। नमस्कार।